हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मम्मी पापा अभी जा चुके हैं और बड़ा अच्छा लगा। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ स्टार्टिंग शूट कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। मेरा एक बीच में जो रूटीन चलता है ना प्रेगनेंसी में, रूटीन चेकअप्स होते हैं, उसके अलावा मेरा बीच में एक सडन ब्लड टेस्ट हुआ था। उसकी क्या रिपोर्ट आई और क्यों हुआ वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके लिए। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बाय द वे ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखो, ये गुलाब है, वो वाला जो पापा ने दिया था ना मम्मी को बर्थडे पे, वो है ये। तो हमने क्या किया था, इसको पानी में डाल करके रख दिया था। तो उससे ये बहुत अच्छा, अभी 3 दिन हुए, कितने दिन हुए, सैटरडे संडे मंडे, अभी 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तो ये है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ। और ये इसकी डंडी जो थी ना वो छोटी थी, तो हमने इसलिए इस वाले ग्लास में रखा। थोड़ी बड़ी होती तो बड़े ग्लास में ट्रांसपेरेंट वाले में रख पाते। एनीवेज, तो आरव कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? आरव बहुत एक्साइटेड है। आप लोगों ने अगर वो वाला व्लॉग देखा हो बर्थडे सेलिब्रेशन वाला, तो उसमें आरव किस लिए रो रहा था? आरव को क्या चाहिए था? गिफ्ट चाहिए था। इधर आके अब देखो तो आरव को हमने फिर गिफ्ट में मैं लेकर के ही आई थी ऑलरेडी। ये ऐसे नहीं दिखता है बेटा। ये हाँ, ये है। तो आरव को ये गिफ्ट फिर उसी वक्त मैंने दे दिया था, क्योंकि मैं पहले ही लेकर के आई थी आरव के लिए। और मैंने क्योंकि बर्थडे किसी का भी हो, गिफ्ट आरव को मिलना चाहिए। फिर आरव ने ये बनाया कल। पापा ने तो गड़बड़ कर दी, पकौड़ी वाली बाद में ऐसी गड़बड़ दी। पापा ने गड़बड़ कर दी थी। ये तो बहुत होशियार है, ये सब कर लेता है। बस के मम्मी पापा गड़बड़ कर देते हैं। तो ये है, ये इसका ये भी देख लो आप लोग, और इसको कमेंट करके बता देना कि इसने कैसा बनाया है। और तो सी पिटाई नहीं, बस तो टीवी दिखा देना। मैं मोबाइल में मेरी मम्मी की। चलो अब हम लोग यहाँ पर अपनी बात, अपनी चटर पटर बंद करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी डेकोरेशन अभी भी है। घर पे इस तरीके की डेकोरेशन करने के बाद ये चीज़ मेरे ख्याल से सभी के घर में कॉमन होगी कि ये डेकोरेशन हटती नहीं है। ये तो आरव के बर्थडे पे हमने लगाया था पिछले साल। ये आरव के हमने 3rd बर्थडे पे लगाया था, 4th बर्थडे पे भी चला। मम्मी का बर्थडे, मेरा बर्थडे, जिसका भी बर्थडे होता है वो यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो अपने ले लेता है। तो इस बार मैंने इसीलिए डेकोरेशन ना इधर पे इस साइड पे की। नॉर्मली क्या हम इस साइड पे करते हैं। तो हमारे घर में क्या है कि लाइटिंग का थोड़ा इशू है और मेरे पास अलग से कोई लाइट नहीं है। तो मैंने सोचा यहाँ पर करेंगे तो एक तो ये हैप्पी बर्थडे भी कवर हो जाएगा और दूसरा ये भी हो जाएगा और यहीं पर सारा कुछ अच्छे से सेटअप हो जाएगा। तो डेकोरेशन तो बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, और अभी भी ये है और ये अभी चलता रहेगा। ये मतलब हफ्ता 10 दिन तो पूरे बलून्स हटने वाले नहीं है। यहाँ पर एक जो सेंटर में मैंने लगाया था वो हटा दिया है, क्योंकि इसमें टीवी देखने में इनको हर्डल आ रहा था, इसलिए। बाय द वे, अगर आपने नहीं देखा, आपको पता नहीं है मैं किस रेफरेंस में बात कर रही हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ का 60th बर्थडे था अभी 2 दिन पहले। तो मैंने उसके ब्लॉग शेयर किए, 2 ब्लॉग शेयर किए हैं। एक सेलिब्रेशन ब्लॉग, सरप्राइज सेलिब्रेशन था, उसमें बहुत ही एंटरटेनमेंट था। और दूसरा जो है वो गिफ्ट रिवील का है। उनके लिए मैंने उनके स्पेशल बर्थडे पे स्पेशल गिफ्ट लिया था, तो उसका पूरा रिएक्शन, गिफ्ट एंड एवरीथिंग, वो पूरा एक ब्लॉग अभी मैंने कल शेयर, मतलब आज पब्लिक किया है। ये वीडियो तो कल जाएगा ना। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और मुझे एक चीज़ बताना, मैं अभी वो वीडियो देख रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ उसमें मैंने अभी नोटिस की वीडियो पब्लिक होने के बाद, कि जब मम्मी और मैं गिफ्ट का डिस्कशन कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में पापा कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आरव से रिलेटेड। आपने अगर वो ध्यान से सुना है तो मुझे बताना। मेरा ध्यान पहले नहीं गया था, मेरा अभी गया, और बड़ा ही फ़नी सा वो डिस्कशन है। तो मुझे ना कमेंट करके बताना, अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से देखना वो पार्ट, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपने नोटिस किया कि पापा क्या बात कर रहे हैं। और यस, ये मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है 14th को, और आज मैंने अपनी एक फ्रेंड का स्टेटस देखा, उसने हैप्पी रोज़ डे डाला है। तो मुझे याद आया कि अच्छा आज रोज़ डे है। तो मुझे ये भी बताना कि आप में से कोई कितने लोग हैं जो पूरा ये वैलेंटाइन वीक जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। लीस्ट क्रिएटिव, लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ इन सब चीज़ों में मैं। तो
कोई मुझे याद भी नहीं है कि किस दिन क्या होता है। आज उसका स्टेटस देखा तो मेरे को लगा कि आप लोगों से भी पूछे कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनको पूरा, बस मुझे 14 फेब पता है कि हाँ उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। बाकी का रोज़ डे और पता नहीं कौन कौन से डेज़ होते हैं, टेडी डे होता है, चॉकलेट डे भी होता है, ऐसे करके शायद 7 डेज़ रहते हैं। आज मंडे है ना, हाँ, तो आज से स्टार्ट होगा और फिर चलता रहेगा 14 तक। तो कौन कौन लोग हर दिन याद रखते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं मुझे बताना है। मैंने तो कभी नहीं किया है। आई थिंक जब हमारा फर्स्ट ईयर था, कोर्टशिप पीरियड था हमारे शादी के पहले वाला, शायद तब किया हो, तो मुझे वो भी याद नहीं है कि क्या हमने कुछ स्पेशल उसका याद नहीं। 14 फेब का मुझे याद है जो भी है, लेकिन ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये बताना कि 14 फेब को हमारा फर्स्ट 14 फेब लॉन्ग डिस्टेंस पे था, तो कैसे सेलिब्रेट किया अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं 14 फेब वाला जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ये मेमोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने। आज मैं टोटल रेस्ट मोड में हूँ, बिल्कुल रेस्ट करने वाली हूँ आज मैं। तो चलो आप आगे का व्लॉग एंजॉय करो, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। Later. तो अब टाइम हो चुका है डिनर का और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पनीर का पराठा। और ये पनीर जो है ये घर का ही बना हुआ है। इसी में मैंने थोड़ा सा प्याज, धनिया, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, आमचूर ये सब डाल दिया है, जो भी मसाले रहते हैं। और घर का पनीर बना हुआ तो इसके अंदर बहुत अच्छे से मॉइस्चर भी है, एकदम ड्राई नहीं है। और बस इसी के पराठे बना लूँगी। और पराठे बनाते बनाते मैं आपसे आज की टीचिंग भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। पिछली टीचिंग में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी और की विशेस पूरी करनी चाहें तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के कर सकते हैं, तो उसका जवाब था नहीं, आप नहीं कर सकते हो। हर व्यक्ति का पर्सनल कनेक्शन होता है। बट आज के वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आप और क्या कर सकते हो उनकी विशेस को पूरा करवाने में या उनकी लाइफ को और बेटर बनाने में। तो अगर आपको कोई फ्रेंड परेशान है तो आप अपनी फुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। उनसे बात करें, उनसे कांटेक्ट करें और कुछ इस तरह से बात करें कि उनका ध्यान जो उनकी प्रॉब्लम है वहाँ से हटकर जो वो चाहते हैं या जो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसकी तरफ वो सोचने लग जाएं, बातें करने लग जाएं और उनके दिमाग में जो पॉजिटिव या सॉल्यूशन है ना वो चीज़ें हैं उस पर वो फोकस करने लग जाएं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, मैंने आपसे बताया भी था कुछ टाइम पहले, वो लोग कोविड हो गया था उनको और वो परेशान थे। तो मैंने यही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश की थी कि मैंने उनको सॉल्यूशन बताया, उनको पॉजिटिविटी सेंड की, कुछ जो भी मैं उनको पॉजिटिव कर सकती थी वो मैंने करने की कोशिश की। जो प्रॉब्लम है वो सुनना बहुत ज़रूरी है, बट प्रॉब्लम अगर हम भी डिस्कस करते रहेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम, क्योंकि जो प्रॉब्लम में है वो तो प्रॉब्लम अपनी दिन भर सोच ही रहा है, लेकिन अगर आप भी उसकी प्रॉब्लम्स ही सिर्फ डिस्कस करते रहेंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ऐसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए कंडक्टर के जैसे बिहेव करें, अपने आप को सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बनाएं और अपनी जो एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो डिफ़िकल्ट टाइम से बहुत ही आसानी से निकल सकें और वो भी स्टार्ट कर दें अट्रैक्ट करना पॉजिटिविटी को। तो जो सॉल्यूशन है आप धीरे धीरे करिए, एकदम से ऐसा मत सोचिए कि बस किसी ने अपना दुख बताया और आपने उसको बोला कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब वो दुखी है तो वो ये चीज़ समझने की स्थिति में नहीं होता। अगर कोई बड़े दुख में है स्पेशली तो वो बिल्कुल नहीं समझ सकता है ये चीज़। तो धीरे धीरे उसको पॉजिटिविटी की तरफ आपको मोड़ना है, डायरेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बस आपने कह दिया ताकि वो ये सोचे कि अरे तुम्हें तो मेरे दुख का अंदाज़ा ही नहीं है। तो उसका दुख भी समझना है और उसको दुख के सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ाना है। तो आपको ऐसा फ्रेंड और ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी बनना है। कोशिश करते रहिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके आसपास भी पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ग्रो करती जाएगी और लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मतलब क्या बात होगी? क्यों आए हो तुम यहाँ? नाई के साथ तो पता नहीं है मुझे। मैं बुआ से पूछ लेता हूँ ना। नहीं, तुम क्या करने क्या आए हो? मैं 65 में नहीं डाल। ये क्या बता रहे? 60 कैसे करते? ये बात क्या बता रहे हो तुम? लेकिन 60 क्या है? कौन पूछ रहा है? 60 कैसा है? कौन पूछ रहा है? मैं क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है और मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। पापा ने बताया नहीं कि कंप्लेन करने आए हो तुम? हाँ। क्या होता है कंप्लेन?
कंप्लेन मतलब शिकायत। शिकायत हाँ, क्या होता है? कंप्लेन मतलब शिकायत। तो किसकी शिकायत करने आए हो तुम? इधर बैठो। पापा की। पापा की शिकायत करने आए हो? हाँ, क्योंकि पापा ने एक बार भी नहीं बता। चलो जाओ यहाँ से, पापा गुस्सा हो रहा है। नहीं जो जाऊँ। बता बोल रहे हैं ना वो करो, पापा की कंप्लेन मत किया करो मेरे सामने, ठीक है? मुझे बहुत पसंद है हर किसी की कंप्लेन करना, अपनी कंप्लेन। बहुत पसंद है अपनी कंप्लेन ना करना और दूसरों की कंप्लेन करना। सो आरफ कह रहा है कि उसको कंप्लेन करना बहुत पसंद है, बट दूसरों की कंप्लेन करना पसंद है और अपनी कंप्लेन करना नहीं पसंद है। हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने ब्लड टेस्ट के बारे में। मेरा अचानक से अभी बीच में कुछ टाइम पहले ब्लड टेस्ट करवाया था। तो मैंने एक्चुअली आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था ना सप्लीमेंट्स के ऊपर, कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ और कब लेती हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि आयरन टैबलेट्स जो है वो मैं 2 बार ले रही हूँ, दिन में, सुबह एंड इवनिंग में। बट इन जनरल मतलब नॉर्मल जो रहता है तो उसमें लोगों को एक ही टैबलेट, इनिशियली मुझे भी एक ही टैबलेट दी गई थी कि एक बार मतलब एक ही आयरन की टैबलेट लेनी है और एक ही कैल्शियम की टैबलेट लेनी है। बट हुआ ये कि मेरा 5th मंथ या 4th मंथ ऐसा कुछ था, 2nd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था। मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम 4th मंथ में ही हो रही थी। शॉर्ट ब्रीथनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में। जैसे हर थोड़ी देर पे, जैसे आपने देखा भी था वीडियोज़ में भी, मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे बोलने में, क्योंकि मुझे शॉर्ट ब्रीथनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर को ये चीज़ बताया कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती हूँ, मतलब बहुत नींद आती है मुझे, थकना तो पता नहीं, बट नींद मुझे बहुत ज़्यादा आती है। और ये शॉर्ट ब्रीथनेस की प्रॉब्लम बहुत है कि अगर खाना भी खा रही हूँ तो खाने में भी बार बार खड़े होना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा मुझे शॉर्ट ब्रीथनेस हो रही थी। तो जैसे मैंने ये चीज़ डॉक्टर को बोली, उसके अलावा मेरे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ तो थे ही, तो नौजिया भी था। तो वो सब चीज़ें मैंने डॉक्टर से डिस्कस की, तो उन्होंने बोला कि ये तो होता ही रहता है और बच्चे के जैसे जैसे वेट बढ़ सॉरी तो बच्चे का जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो ये सब प्रॉब्लम्स होती ही हैं, तो इट्स ओके, ये वो चल रहा था। बट मैंने कहा कि नहीं, ये शॉर्ट ब्रीथनेस वाली प्रॉब्लम तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब थोड़ी देर मैं कंटिन्यू एक सब्ज़ी नहीं बना पाती हूँ, तो दिक्कत हो रही है। तब फिर उन्होंने मुझे इंस्टेंटली ही बोल, जैसे उन्होंने शॉर्ट ब्रीथनेस का इशू सुना तो फिर उन्होंने मुझे तुरंत एक ब्लड टेस्ट रेकमेंड किया, हीमोग्लोबिन का। तुरंत ही, मतलब वो 10 मिनट 15 मिनट में ही मेरा वो हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया। ये स्केड्यूल्ड नहीं होता, सबका नहीं किया जाता है, क्योंकि मुझे सिम्टम्स ऐसे लग रहे थे और मैं क्या ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ। तो मैं सभी को ये चीज़ बोलती हूँ कि अपने सिम्टम्स, अपनी बॉडी पे एक ऑब्जर्वेशन रखिए, देखते रहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। हमेशा मतलब इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि ओवर थिंक करना है या सोचते रहना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, पता होना चाहिए ना कि बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मैंने जैसे ही बताया, उन्होंने तुरंत मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट किया और तुरंत रिपोर्ट भी आ गई। आधे घंटे में सब पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यही थी कि मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी डाउन हो गया था उस टाइम पर। तो डॉक्टर ने कहा, क्या कर रही हो, ये हीमोग्लोबिन तुम्हारा इतना डाउन हो गया है। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी ज़्यादा, जबकि मैंने प्रेगनेंसी जब मेरी मतलब जब कंसीव हुआ था उसके 1 महीने पहले ही मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था, जो मैंने अपनी स्टोरी में आप लोगों को बताया भी था कि प्रेगनेंसी प्लान करना था, इसलिए मैंने पहले ही सारे टेस्ट कराए थे। तब मेरा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छा आया था। बट सडनली 2-3 महीने बाद ही मेरा हीमोग्लोबिन इतना कम आ गया, मतलब वो अंदर जो रेंज होती है उसके अंदर आ गया था, एकदम बाउंड्री पे ही था बट आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा ये तो कम है, और फिर एक काम करो, तुम अपनी टैबलेट्स जो है आयरन की वो 2 टाइम कर दो, और डाइट पे तो कंट्रोल करना ही है, अपना डाइट जो है उसको तो मैनेज करना ही है। तो फिर वहाँ से ये चीज़ मतलब कंफर्म हुई। उसके बाद जो भी मैंने मेडिकेशन जो डॉक्टर ने बताया वो, फिर अपनी डाइट में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, और वो सब करने के बाद आज मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। तो वो सिम्टम्स जो उस वक्त मैंने कंप्लेन की थी वो मेरी काफ़ी हद तक सबसाइड हो गई। थोड़ा बहुत तो होता है, प्रेगनेंसी सिम्टम ही होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वो सबसाइड हो गया। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रेग्नेंट लोग होते हैं जो चीज़ें जो है ना वो उतना सीरियस नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते हैं, मैं तो ऐसा कहूँगी, समझ नहीं पाते हैं। तो शायद अगर आपको भी इस तरीके की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो कि आपको बेयर नहीं हो रही है, तो आप
उसको फोर्सफुली डॉक्टर को समझाइए। जैसे मैंने पहले एक बार बोला कि शॉर्ट ब्रीथनेस हो रही है, तो डॉक्टर ने समझा नहीं। फिर मैंने उसकी सिवियरिटी समझाने की कोशिश की कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर जब मैंने बहुत बताया और भी चीज़ें जो भी थी वो बताई सारी, तो फिर डॉक्टर ने तुरंत ही फिर वो सुना उन्होंने, तो उन्होंने फिर उस हिसाब से एक्शन लिया। और ये डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ ही है जो उन्होंने मतलब मेरे सिम्टम्स को प्रॉपरली सुना और सुनते ही उन्होंने बोला कि हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ, और रिज़ल्ट वैसा आ गया। तो मैं तो एकदम मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज़ होती है, वो आपके सिम्टम्स और वो सारी चीज़ें देख के समझ जाते हैं, बट आपको समझाना पड़ेगा। तो आप भी अगर प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि भाई अपने सिम्टम्स जो भी हैं, जो भी आपका महीना चल रहा हो, जब भी डॉक्टर से विज़िट करो, पूरी रिपोर्ट एक अपने मन में बना के रखो या नोट डाउन कर लो अगर नहीं मन में बना सकते हो। और डॉक्टर को आप ये चीज़ ज़रूर बताओ कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें हैं जो अलग से हो रही है, नॉर्मल नहीं है। तो हो सकता है वो नॉर्मल हो, लेकिन अगर नहीं है नॉर्मल, अगर तो कम से कम उसको पकड़ा जा सकता है, डॉक्टर्स को डायग्नोस कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेरा ये आयरन की कमी अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो बच्चे की ग्रोथ हाईली अफेक्ट हो सकती है, मतलब बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर मैं वो चीज़ नहीं बताती तो डॉक्टर तो 6 मंथ में जा कर के मेरा जो टेस्ट रेगुलर होता है तब करते, तो बीच के वो 1-2 महीने जो मैंने कवर कर लिए वो नहीं कर पाती। तो यहाँ पर बस मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि मतलब अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं होती, डरना तो कभी है ही नहीं, सब अच्छा होता है जो भी होता है, बस अपने हाथ में जो चीज़ें हैं वो आप करिए। तो बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही थी अपनी इस पूरी स्टोरी से। आई होप आप लोगों में से कई लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी। आपको नहीं मिलेगी तो आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप उसको भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो। तो यस, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं यहाँ पर इसी तरीके के अपनी डेली लाइफ, प्रेगनेंसी टिप्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टीचिंग्स वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मज़ा आएगा आप लोगों को, आपकी लाइफ बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ मैं। हाँ, तो चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारे इंटरेक्टिव कंटेंट शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।